यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 प्याली के करीब ऑयल लिया था, उसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। अब इसी ऑयल में हम अपने चिकन का मसाला जो है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून के करीब लूँगी ज़ीरा और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 3 मैंने बड़े आलू लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट के लिए आलू को जो है वो इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आलू के ऊपर एक बहुत अच्छी सी जो है वो लेयर आ गई है। और अभी यहाँ पे मैं 700 ग्राम के करीब जो है वो चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। जैसे ही चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर बाकी के मसाला जात जो है वो हम 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ kg के करीब टमाटर लिए हैं। अभी इसमें से ½ टमाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़े से टमाटर हम इसमें से बचा लेंगे, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास प्याज है, ये भी मैंने ½ kg के करीब लेके इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसमें से भी ½ प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया है, इसको मैंने दरदरा पीसा है। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ प्याली के करीब दही लिया है। अब इसमें से ½ दही हम इसमें ऐड करते हैं, बाकी का हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम कुछ मसाले जो घर के मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। इनको मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा हमारा टेंडर हो जाए। यहाँ पे ½ kg के करीब मैंने चावल लिए हैं। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको पानी में डिप कर देते हैं और उसके बाद चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो मसाला है वो भी बहुत अच्छे से जो है वो टेंडर हो गया है और चिकन भी थोड़ा सा जो है वो टेंडर होना शुरू हो गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बम्बई बिरयानी मसाला। ये मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है और 1 टीस्पून के करीब डालूंगी ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला और जो दही हमने बाकी बचाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और मसाला जात को दोबारा से हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टुकड़ा यहाँ पे मैंने दालचीनी का लिया है, बड़ी इलायची, बादनी खताई। तो 2 यहाँ पे मैं कड़ी पत्ता और 5 से 7 लौंगे इसमें ऐड कर रही हूँ। और अभी हम पानी को बॉईल होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पानी बॉईल हो गया है और अभी जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो चावलों को यहाँ पे हमने 70-80% हमने इनको बॉईल करना है। तो जब ये बॉईल हो जाते हैं तो फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए चावल यहाँ पे हमारे 80% जो है वो बॉईल हो गए हैं। अभी हम इनको पानी से निकाल देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे वही कढ़ाई जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल करें तो पहले इसमें थोड़ा सा घी या ऑयल जो है वो ऐड कर लें। तो अब इसमें से ½ चावल जो है वो हम यहाँ पे नीचे इस तरह से जो है वो लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो चिकन का मसाला हमने बना के रखा है वो इसके ऊपर हम इस तरह से सेट कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो टमाटर हमारे पास बच गए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। प्याज
पे थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ मिर्चें। बाकी के चावल भी जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर लिया है और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे केवड़ा और 1 टीस्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर भी दोबारा से ये जो हमारे पास फ्राई अनियन है वो हम इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर देते हैं। पुदीना पे एक आध सब्ज़ मिर्च और हम ऐड कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे फूड कलर। इस तरह से फैला के हम थोड़ा थोड़ा सा तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे रखेंगे। तो 10-15 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी तैयार हुई है। तो ये देखिए जी 15 मिनट हो गए हैं। तो चावल हमारे जो है वो बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गए हैं। तो देखिए कैसी मज़े की बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हुई है। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार बम्बई बिरयानी। जिस तरह कि आज हम बनाएंगे चिकन बारबेक्यू राइस प्लेटर, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैं इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 600 ग्राम के करीब मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और 2 कप यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन जो है वो शुरू करते हैं और चावलों को हम बॉईल कर लेंगे एक तनी पे। तो उसके बाद बाकी की तैयारी मैं आपको बताती हूँ। 1 प्याले के करीब यहाँ पे मैंने दही लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को दरदरा पीस लिया है वो इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और हाफ टी स्पून ही इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन। तो जी यहाँ पे इसको मिक्स करके तो हम 30 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि मसाला जो है वो चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो जी अभी मिलते हैं 30 मिनट के बाद और फिर नेक्स्ट तैयारी जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर देते हैं और यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट हमने करके रखा है वो हम इसमें डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको घी में जो है वो थोड़ा सा भून लेते हैं और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, लिड लगा दूँगी। दही का पानी जो है वो ड्राई होगा तो चिकन उसमें हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से ड्राई होके तो ये तैयार होता है। उतनी देर में हम बाकी अपनी सब्जियां जो है वो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक और पैन मैंने ले लिया है और इसमें भी हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर लेते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ये देखिए जी ऑयल यहाँ पे हमारा हल्का सा गर्म हो गया है और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन लिया है। इसको हम हल्का सा जो है वो सौटे होने देते हैं और अभी हम इसमें कुछ सब्जियां जो है वो शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास गाजर है, शिमला मिर्च, बंद गोभी और प्याज। तो देखें कैसी खूबसूरत सब्जियां जो है वो लग रही हैं और सारी सब्जियों को मैंने एक ही साइज़ में जो है वो काटा है। तो इसी तरह से ही सब्जियां जो है वो आपने सारी की सारी जो है वो काट लेनी है। तो ये देखें जी सब्जियों का कलर आप देख सकते हैं और जल्दी जल्दी से इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं क्योंकि इनको हमने बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं है। 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस, हाफ टी स्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देते हैं जी नमक। तो चलिए जी इसको हम हल्का सा जो है वो मिक्स कर लेते हैं। तो लें जी यहाँ पे वेजिटेबल्स भी हमारी रेडी हैं और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है।
आप भी बनाएंगे तो आप भी खुद ही जो है वो जान जाएंगे कि कैसी मज़ेदार खुशबू जो है वो इन वेजिटेबल से जो है वो आना शुरू हो गई है। तो लें जी, 1 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद और पकाती हूँ, तो उसके बाद हम इसको ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे ले लिए हैं। इसमें भी थोड़े से मसाले जो है वो हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे एक और पैन मैंने ले लिया है। इसमें दोबारा से हम फिर 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें ऐड कर देते हैं। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं और इसमें हम अंडा शामिल कर देते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे अंडे को हम इस तरह से जो है वो पका लेते हैं। जैसे ही थोड़ी सी नीचे से ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको इस तरह से जो है वो पका लेते हैं। तो इसको इस तरह से स्पैचुला से हम इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये थोड़ा अलग अलग हो जाए और जब हम इसको चावलों में ऐड करें तो मिक्स करना जो है वो आसान हो जाए। तो ले जी, यहाँ पे अंडा भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखें जी, चिकन यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अभी हम इसको बारबेक्यू का टेस्ट देने के लिए इसमें एक कोयला रख देते हैं और उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बंद कर देते हैं ताकि इसकी सारी खुशबू जो है वो इसके अंदर चली जाए। अभी यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें मैं अदरक लहसुन इसको मैंने दरदरा पीस लिया है वो शामिल कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। अभी इसमें भी हम कुछ थोड़ी सी सब्जियाँ जो है वो शामिल कर देते हैं। गाजर, शिमला मिर्च और यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉर्न्स लिए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इनको स्किप भी किया जा सकता है। तो इसको हम हल्का सा जो है वो फ्राई करते हैं और साथ ही साथ इसमें हम कुछ मसाले जो है वो ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस, लेमन जूस और इसको मिक्स करते हैं। तो ले जी, मसाले डालते ही इतनी मज़े की इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। और इसमें अभी मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी सब्जियों में, चिकन में जो है वो नमक ऐड किया है और चावल भी जो बॉईल कर रही हूँ इसमें भी नमक ऐड है। तो 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर। तो इसमें मैंने वाइट पेपर का ही इस्तेमाल किया है सारी चीज़ों में। अगर आप इसकी जगह पे ब्लैक पेपर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी की जा सकती हैं। तो ये देखिए जी, सब्जियां हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं और चावल भी बॉयल हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कनी पे जो है वो चावलों को उतार लिया है। अभी चावल हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। ले जी, चावल मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो शामिल कर देती हूँ और यहाँ पे अंडा जो हमने फ्राई करके रखा है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। तो दोबारा से इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार चावल हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो देखिए कैसे खूबसूरत कलरफुल लग रहे हैं ना। तो अभी यहाँ पे जो मज़ेदार सब्जियां हमने तैयार की हैं, अभी ये इसके ऊपर हम इस तरह से जो है वो फैला के रख देते हैं। तो जी, अभी हम मज़ेदार जो चिकन हमने बना के रखा है वो इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देते हैं। तो जी, एक मज़ेदार रेसिपी चिकन बारबेक्यू फ्राइज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने एक स्पेशल सॉस जो है वो तैयार की थी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे जो है वो मिल जाएगी, तो आप उधर से जो है वो ले सकते हैं। तो जी, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है, थोड़ा सा ओरिगेनो। तो चलिए जी, मज़ेदार चावल जो है वो एंजॉय करते हैं।
यहाँ पे मैंने एक पैकेट बारीक सेवइयों का लिया है। हाफ़ प्याली के करीब यहाँ पे मेरे पास क्रश कोकोनट है और हाफ़ प्याली ही यहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास जो भी घर में मौजूद हों वो आप ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 अदद यहाँ पे मैंने इलायची ली है और यहाँ पे हम टेट्रा पैक क्रीम जो है वो इस्तेमाल करेंगे और 1 लीटर दूध। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे, तो इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम घी जो है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। आप इसकी जगह पे बटर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे गरम घी में सबसे पहले हम इलायची जो है वो शामिल कर देते हैं, ताकि इलायची का जो टेस्ट और खुशबू है वो घी के अंदर चली जाए। और यहाँ पे जो 1 पैकेट के करीब हमने सेवइयाँ ली हैं, उनको मैंने थोड़ा बारीक कर लिया है, ये इसमें हम ऐड कर देते हैं। और इसको हल्का सा जो है वो हम घी में रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम चूल्हा बिल्कुल स्लो रखेंगे, क्योंकि सेवइयाँ जो है वो हमने बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है। इसको ऐसे ही हमने जो है वो रखना है। और अभी यहाँ पे मेरे पास जो क्रश कोकोनट है वो इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली के करीब चीनी ली है, चीनी भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग चीनी ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर सकते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो अभी हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे टेट्रा पैक दूध जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग फ्रेश दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पहले गर्म कर लें और फिर जो है वो आप सेवइयों में जो है वो इस्तेमाल करें। और इसको हम दूध में अच्छे से सेवइयों को मिक्स करते हैं। और अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, ताकि सेवइयाँ हमारी थोड़ी टेंडर हो जाएं। तो ये देखें, यहाँ पे सेवइयाँ हमारी कैसे मिनटों में जो है वो रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कैसा खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो अभी यहाँ पे चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। सेवइयों को यहाँ पे हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम को अभी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, हमारी मज़ेदार मलाई सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं। चलिए जी, हमारी मज़ेदार मलाई सेवइयाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। लेकिन सेवइयों का असल मज़ा तो ठंडा करके ही आता है। तो अभी हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फिर ठंडी ठंडी सेवइयाँ जो है वो एंजॉय करते हैं।